हेलो दोस्तों, नमस्ते। आज की इस वीडियो में मैं बात करूंगी कि ऐसी गर्मी में किस तरीके से आप अपने घर के काम को आसान बना सकते हैं। लेकिन उससे पहले जो लोग मेरी रेगुलर वीडियोस देखते हैं उनको पता होगा कि मेरी तबीयत काफ़ी टाइम से ठीक नहीं चल रही थी। लेकिन अभी मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैंने एक छोटा सा रूल फॉलो किया है अपनी लाइफ में, जो आप लोगों के साथ भी शेयर करना चाहूँगी। सुबह जब भी मैं उठती हूँ तो मैं भगवान जी के सामने हाथ जोड़कर सिर्फ एक लाइन बोलती हूँ कि मैं आज का दिन पॉजिटिव माइंड के साथ शुरू कर रही हूँ। बाकी होना वही है जो आप चाहते हैं। तो आपसे मेरी प्रार्थना है कि आज का मेरा दिन अच्छा गुजरे, इसमें मैं आपकी मदद चाहती हूँ। इसी के साथ मैं अपने दिन की शुरुआत करती हूँ और मैं ये चीज़ 4-5 दिन से फॉलो कर रही हूँ। मुझे सच में बहुत पॉजिटिव रिज़ल्ट मिले हैं इसके। आप लोग एक बार इस तरीके से अपने दिन की शुरुआत करके देखिएगा। मैं विश्वास के साथ कहती हूँ आपको बहुत अच्छा फील होगा। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों से शेयर कर रही हूँ कि किस तरीके से इतनी गर्मी में आप अपने घर को साफ़ सुथरा रख सकते हैं। घर की साफ़ सफाई करना हमारा होम मेकर्स का डेली रूटीन का एक हिस्सा है, लेकिन घर को हमेशा चमका कर रखना शायद सबके लिए एक बहुत मुश्किल काम भी है। हर होम मेकर्स चाहती है कि उसका घर हमेशा साफ़ सुथरा रहे, लेकिन पूरे दिन की साफ़ सफाई करने के बाद भी घर का कोई ना कोई कोना गंदा रह ही जाता है। ज़्यादातर होम मेकर्स को यही लगता है कि शायद कम समय में साफ़ सफाई हो नहीं सकती। ये मानकर ज़्यादातर जो होम मेकर्स हैं वो आराम आराम से काम करते हैं, लेकिन ये सच नहीं है। आपको डेली घंटों लगातार साफ़ सफाई करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। बस आप एक काम कर सकते हैं, महीने में 1-2 बार अपने घर की डीप क्लीनिंग कर लीजिए और फिर आप डेली का 30 से 40 मिनट भी अगर आप लगाएंगे अपने घर की साफ़ सफाई में तो आपका घर बहुत अच्छे से मैनेज रह सकता है। आज मैं अपने किचन की क्लीनिंग कर रही हूँ, लेकिन किचन की डीप क्लीनिंग नहीं है ये। थोड़ा थोड़ा हिस्सा लेती हूँ, किसी भी कोने को साफ़ कर देती हूँ। आज मुझे ये वाला सेल्फ करना था और ऊपर की जो भी कैबिनेट हैं उनको क्लीन करना था। अगर आप अपना नया किचन बनवाने जा रहे हैं या बनवाने की सोच रहे हैं तो एक छोटा सा टिप भी मैं यहाँ ज़रूर देना चाहूँगी। जो ऊपर वाली ये सेल्फ होती है ना, इनकी हाइट आप ठीक रखिए जितना आपका हाथ जा सके। काफ़ी घरों में मैंने देखा है कि बहुत हाइट पे इनको लगवा लेते हैं, 4 फुट 3 फुट ऊंचा, और आपको फिर या तो उसके लिए किसी चेयर की ज़रूरत पड़ती है, मतलब आपका हाथ नहीं पहुंच पाता ऊपर तक। तो इसके लिए मैंने तो देखिए ये 2.5 फीट पे ही लगवाई थी, ताकि मैं नीचे से खड़े होकर अच्छे से इनकी साफ़ सफाई कर सकूं। तो इस टिप को ज़रूर फॉलो करना, ऊपर वाले सेल्फ को ज़्यादा हाइट पे मत लगवाना। किचन में भले ही चिमनी हो या जो एग्जॉस्ट फैन होता है वो हो, लेकिन फिर भी पता नहीं डेली जब हम सब्जी बनाते हैं तो यहाँ खिड़कियों के जो ऊपर वाली खिड़कियाँ हैं, इनके आसपास का जो ये एरिया है ये चिकना हो ही जाता है। मैं इनको डेली रूटीन में क्लीन करती हूँ। मुझे यहाँ पे 5 से 10 मिनट लगते हैं और मैं अपने किचन को अच्छे से क्लीन कर देती हूँ। चिमनी का जो नीचे का हिस्सा है और गैस के जो पीछे का ये हिस्सा है, इसको भी मैं डेली क्लीन करती हूँ, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा चिकनाहट जमा हो जाती है। अगर आप उसको डेली सोचेंगे कि कल कर लेंगे, परसों कर देंगे या फिर डीप क्लीनिंग करेंगे तब कर लेंगे, तो आपका वो काम डिले होता जाएगा। आपका वो काम आपको ही करना है, बस वो लेट होता चला जाएगा और आपकी मेहनत और समय 2 गुना मांगेगा। तो जिस काम में आपको 2 से 5 मिनट लगने वाले हैं उसको आप पेंडिंग मत छोड़िए, डेली की रूटीन में शामिल कर लीजिए। देखिए इतनी गर्मी में डीप क्लीनिंग बहुत मुश्किल काम है। इससे बचने के लिए मैं थोड़े थोड़े एरियाज़ को डेली क्लीन करती रहती हूँ। इससे ना तो मुझे ज़्यादा बर्डन फील होता है और ना ही मुझे थकान महसूस होती है। बीच में तबीयत भी ख़राब थी तो उसमें भी मैं चुपचाप नहीं बैठती थी। जितना मुझसे हो पाता है मैं अपने घर की साफ़ सफाई करती रहती हूँ। घर का काम तो आपको करना ही होता है, चाहे गर्मी हो या सर्दी हो, लेकिन आप छोटी छोटी चीज़ों को अगर फॉलो करते हैं तो आपके काम आसान हो जाते हैं। जैसे गर्मी में अपना जो काम है घर का वो सुबह सुबह जल्दी निपटाने की कोशिश करें,
क्योंकि अगर आप लेट उठेंगे तो देखिए आजकल 7 या 8 बजे जब हम उठते हैं, उसके बाद अगर हम अपने काम की शुरुआत करते हैं तो गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, तब तक जो टेम्परेचर है वो हाई हो जाता है। तो इससे अच्छा है कि आप 10 से 11 बजे तक का टारगेट रखें कि इतने बजे तक मुझे अपने घर का पूरा काम कर लेना है। जब भी आप अपने घर की साफ़ सफाई या कोई भी काम करें, उससे पहले एक अच्छा सा शावर ले लें, नहा लें और कोशिश करें कि ढीले ढाले कपड़े ही पहने गर्मी में। मुझे बहुत लोग बोलते हैं कि ढीले कपड़े पहनने से तुम मोटी लगती हो। तो देखिए, आपको वो काम करना है जो आपको ठीक लगे। आप जिन कपड़ों में आप कंफर्टेबल हों वो कपड़े पहने। दूसरों के बोलने से खुद का माइंडसेट आपने चेंज नहीं करना है। तो मैं हमेशा ढीले ढाले कपड़े ही पहनती हूँ और कॉटन के कपड़े पहनती हूँ, क्योंकि उनमें मुझे पता है कि मुझे घर का काम भी करना है और मैं उन कपड़ों के साथ अच्छे से अपने घर के काम को मैनेज कर पाती हूँ। ये सुबह का टाइम है, 8 या 8:30 बजे का। मेरी बेटी सो रही थी, तो मैंने सोचा कि जो एंट्रेंस है उसको भी मैं अच्छे से क्लीन कर देती हूँ, क्योंकि बाद में जो मेरी हेल्पर आएगी झाड़ू पोछे के लिए, तो उसका जो काम होगा उससे पहले मैं यहाँ की क्लीनिंग कर दूँ। गर्मियों में आपके जो घर के खिड़की दरवाजे होते हैं उनको आप 7:30 या 8 बजे तक ही खुला रखें। उसके बाद सारे खिड़की दरवाजे बंद कर दीजिए, जो कर्टन है उनको बंद कर लीजिए। क्योंकि गर्मियों में क्या होता है कि 7-8 बजे तक काफ़ी अच्छी खासी धूप आ जाती है, उससे आपका घर बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है, हीट हो जाती है घर में। तो इससे अच्छा है कि टाइम पे ही उनको क्लोज़ कर दिया जाए, तो आपका घर थोड़ा सा ठंडा बना रहता है। गर्मियों में मैं जब भी घर की क्लीनिंग करती हूँ, एक तो मेरा सुबह का टाइम होता है क्लीनिंग करने का, या फिर मैं शाम को 6-7 बजे के आसपास करती हूँ जब थोड़ा मौसम ठीक हो जाता है। दिन के टाइम पे मैं बहुत बड़ा काम ऐसा नहीं करती हूँ जिसमें क्लीनिंग वगैरह का कोई काम हो। हाँ, जो डेली रूटीन के काम हैं उनका तो वो तो करने ही पड़ते हैं, लेकिन जिसमें मुझे थोड़ा सा टाइम लगेगा वो काम मैं सुबह या शाम के टाइम पे ही करती हूँ। दूसरा, जब भी मैं अपने घर की साफ़ सफाई करती हूँ, खासकर गर्मियों में, तो बहुत बड़ा काम मैं अपने हाथ में नहीं लेती हूँ जिसमें मुझे 2 से 3 घंटे लग जाएं लगातार, क्योंकि देखिए गर्मी में मेरे से इतना सब कुछ नहीं हो पाता। बड़े काम या बड़ी जगह को क्लीन करना थोड़ा मुश्किल लगता है, लेकिन आप अगर छोटे छोटे एरियाज़ को क्लीन करेंगे तो आपका घर भी साफ़ होता चला जाएगा और आप पे इतना बर्डन भी नहीं आएगा, आपको थोड़ा सा थकान भी महसूस नहीं होगी। और जब भी आप क्लीनिंग करते हैं गर्मी में तो एक बात का ध्यान रखें, अपने आप को हाइड्रेट रखें, बीच बीच में पानी वगैरह पीते रहें। घर में जो ये वाला हिस्सा होता है इस पे आप देख लीजिए बहुत ज़्यादा धूल जम जाती है। डेली झाड़ू पोछा भी होता है, लेकिन जो हाउस हेल्पर होती हैं वो इस काम को बिल्कुल ध्यान नहीं देती, वो नहीं करती हैं अच्छे से। देखिए, आप देख सकते हैं। तो इसको भी मैं अपना खुद ही क्लीन करती हूँ। उसको मैंने बोला है कि इसको किया कर साफ़, लेकिन वो पोछा लगा देती है, लेकिन इस पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं देती। बोलती हूँ तब 1-2 बार कर देती है, लेकिन डेली रूटीन में इसको वो क्लीन नहीं करती है। तो ये वाला जो हिस्सा है इसको मैं ही क्लीन करती हूँ। और जब भी कोई आपकी एंट्रेंस में आता है अंदर, आपका इन चीज़ों पे ध्यान नहीं जाता क्योंकि आप इनको डेली देखते हैं, लेकिन जब कोई गेस्ट आपके घर में आता है तो उनकी नज़र ऑटोमेटिक इन चीज़ों पे चली जाती है। तो अपने घर के इन एरियाज़ को आपने अच्छे से क्लीन रखना है। ये मेरे घर में एंट्रेंस पे ही एक प्लांट रखा है। मुझे मेरे घर में जो कोई आता है वो बोलता है कि ये वाला जो आपका प्लांट्स है इसको फेंक दो, ये मतलब काफ़ी ज़्यादा ख़राब लगता है। तो देखिए, अगर इसमें जान है, ये अभी ज़िंदा है, तो मुझे नहीं लगता कि इसको फेंकना चाहिए। मैंने इसको अभी रख रखा है और अच्छे से इसकी देखभाल भी करती हूँ। एक दिन ये ज़रूर सही हो जाएगा, तो इसके लिए मैं इसका अच्छे से साफ़ सफाई का ध्यान रखती हूँ। जब भी इसमें पानी डालती हूँ तो पानी नीचे की तरफ आता है, इस प्लेट में जमा हो जाता है, तो इसमें गंदगी काफ़ी हो गई थी, तो मैंने सोचा कि इसको भी अच्छे से क्लीन करके रख देती हूँ। अगर आप हर दिन अपने घर की थोड़ी बहुत साफ़ सफाई नहीं करेंगे, फिर आप सोचते हैं कि सैटरडे संडे मिला है, आज मैं अपने घर की साफ़ सफाई कर लूँ, तो आपका जो वीकेंड अच्छे से मौज मस्ती में जाना चाहिए वो आपका पूरे दिन सफाई में निकल जाता है। तो देखिए, डेली आप 20 से 30 मिनट अपने घर को दीजिए क्लीनिंग के लिए, ताकि आपका जो वीकेंड आया है उसको आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से प्लान कर सकें।
क्योंकि वीकेंड पे बच्चों की, हस्बैंड की छुट्टी होती है, तो आपका बाहर का भी कोई काम पेंडिंग है वो भी करना होता है, या आपको कहीं जाना है तो उसके लिए भी वही टाइम होता है। तो इससे अच्छा है कि आप अपनी डेली रूटीन में जो काम आपने करने हैं उनको अच्छे से करें, ताकि आपको वीकेंड पे थोड़ा बहुत टाइम खुद के लिए भी मिल जाए। हाँ, सैटरडे संडे को आप ऐसी क्लीनिंग का कोई प्लान बना सकते हो जिसमें आपको अपने घर वालों की मदद चाहिए, अपने हस्बैंड की मदद चाहिए, जैसे फ़ैन वगैरह क्लीन करने हो या इस तरीके का कोई काम है, तो उसका भी प्लान आप कर सकते हो। आज मेरी बेटी के कुछ पार्सल आए थे, तो वो मैं आपको यहाँ पे दिखा रही हूँ। लेकिन मैंने पहले ही प्लान कर रखा था कि जो भी मैं नए कपड़े लेती हूँ, चाहे अपने हों या अपनी बेटी के हों या मेरे हस्बैंड के हों, तो हम इनको रखने से पहले उसकी बास्केट में से कुछ ऐसे कपड़े ज़रूर डिक्लटर कर देते हैं जो वो नहीं पहनती है। सेम ऐसा ही मैं अपने साथ करती हूँ। जो कपड़े आपने 5 से 6 महीने से नहीं पहने हैं, वो आपके कोई भी काम के नहीं हैं। हाँ, हम सोचते रहते हैं कि पहन लेंगे तब काम आ जाएगा, या फिर हम पतले हो जाएंगे तब पहन लेंगे, या ये कर लेंगे, किसी काम में यूज़ कर लेंगे। लेकिन मेरी मानिए, ऐसा नहीं होता है। 6 महीने से जो कपड़ा आपने नहीं पहना है, वो आपके कोई काम का नहीं है। अगर उसकी कंडीशन ठीक ठाक है, जैसे मेरी बेटी के पास में ये शॉर्ट्स है, इसका रबड़ थोड़ा सा ढीला हो रखा है, वैसे ये बिल्कुल ठीक है, कहीं से भी कटा फटा नहीं है। ये वाला जो इसका शॉर्ट्स है ये बेनेटन का है, लेकिन इसका पीछे से थोड़ा सा यहाँ से ये इस तरीके से फटा हुआ भी नहीं बोल सकते इसको, इस तरीके से हो रखा है। अगर अब मैं इसमें रफ़ू करवा के इसको पहनाना चाहूँ तो पहना भी सकती हूँ, और दूसरी वाले शॉर्ट्स में इलास्टिक डाल के पहना सकती हूँ, लेकिन फिर हम डिक्लटर नहीं कर सकते किसी भी चीज़ को। ये एक जापानी रूल है, शायद हमारे इंडिया में इसको फॉलो नहीं करते हैं। जापानी लोग यही सोचते हैं कि जो चीज़ आपके काम को आसान नहीं बना रही है, जो 6 महीने से आपके काम में नहीं आ रही है, वो आपके कोई काम की नहीं है। तो वो लोग इसी तरीके से अपने घर की डिक्लटरिंग करते हैं। कपड़ों की बात हो, चाहे किचन का कोई सामान हो या कोई भी चीज़ हो, तो उसको वो ऐसा सोच के ही थ्रो कर देते हैं, या जो किसी के काम में आ सकती है उसको दे देते हैं, डोनेट कर देते हैं। तो मैंने भी अभी ये रूल फॉलो करना शुरू कर दिया है। मैं इस तरीके से मेरी बेटी के कपड़े भी अरेंज हो जाएंगे, उसके जो नए कपड़े आए हैं उनको वो पहन पाएगी, और जो पुराने कपड़े हैं उनको मैं डोनेट कर दूंगी, ताकि किसी की हेल्प हो जाए, कोई उनको पहन पाए, यूज़ कर पाए। जितने भी मैंने इसके कपड़े साइड में निकाले हैं, आप यकीन कीजिए बहुत कम बार पहने हैं इसने, लेकिन ये पहनती ही नहीं है, तो इसका फ़ायदा क्या है रखने का। तो दोस्तों, आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर दोबारा मुझसे मिलना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करके जाइएगा। मिलते हैं अगले वीक में, तब तक के लिए नमस्कार।